मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सिंध हुकूमत ने माहाना पेंशन 12,000 रुपये कर दी। TADA 500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये मुकर्रर। सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी, जबकि फैसले का इतलाक नवंबर 2024 से होगा। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर में जो मेहनत करने वाले मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सिंध सरकार ने मेहनत कशों को माली इमदाद के तौर पर जो है बड़ा फैसला कर लिया है। मेहनत कशों की माहाना पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिए, जबकि मेहनत कश की 2,000 रुपये जो पेंशन थी उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है, जबकि जिसकी मेहनत कश की पेंशन 3,000 रुपये थी उनको बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया, जबकि TADA यानी अलाउंस की मद में 500 रुपये दिए जाते थे। इसी मेहनत कश को उनको जो है 500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से फैसले का जो इतलाक है वो नवंबर 2024 होगा, यानी गुज़िश्ता मार्च होगा, और इससे 8 लाख से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड मेहनत कश हैं उनको फ़ायदा होगा। इस हवाले से जो महकमा बराए मेहनत अफरादी क़ुव्वत का जो ज़िली इदारा है सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, उनके जो गवर्निंग बॉडी है उसने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मेहनत कशों के लिए खुशखबरी है कि उनके TADA और पेंशन की मद में सिंध सरकार ने इजाफा कर दिया है। जी आज़ाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिए आप। अफसरान के तकर्रुर तबादले। गुलाम अली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जैकबाद तैनात। अनवर अली डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर खजाना जामशोरो तैनात। आमिर अली सांगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर खजाना ऑफिस हैदराबाद तैनात। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, महकमा बल्दियात और महकमा खजाना के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिनके 4 जो है अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशंस के मुताबिक गुलाम अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जैकबाद तैनात किया गया है। अनवर अली सेबो को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर खजाना जामशोरो, आमिर अली सांगी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर खजाना ऑफिस हैदराबाद, जबकि मुमताज अली जुनैद को डिप्टी डायरेक्टर बल्दिया सखर तैनात कर दिया गया। इन 4 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के हवाले से अलग अलग से 4 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो आपका। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत ने रेफरेंस के इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहतसाब अदालत कराची के लेफ्टन के बाहर, और आज यहाँ पर साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई, और इसी रेफरेंस में एक शरीक मुलज़िम ने रेफरेंस के दायरे अख्तियार से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसमें ये दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नेब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत को रेफरेंस के दायरे अख्तियार से मुतल्लिक जो जुरिडिक्शन है वो मौजूद नहीं है, यानी कि एहतसाब अदालत को इस रेफरेंस का दायरा हासिल नहीं है। लिहाजा उन्होंने यही इस्तदा की है कि रेफरेंस जो है वापस नेब को भेजा जाए। आज गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने तमाम फरीक़ैन के जो वकला थे उनके दलाइल सुने थे और फैसला महफूज किया था, और आज इसी दरख्वास्त पर फैसला सुनाए जाने का इम्कान था, लेकिन अदालत ने एक मरतबा फिर ये फैसला मौखर कर दिया है। अब इस दरख्वास्त पर जो फैसला है वो मुमकिन तौर पर 7 जनवरी को जो है वो सुनाया जाए। इसी दरख्वास्त में साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर जो हैं वो नामजद हैं। जी अब आपको बताएं, कराची बोर्ड्स की कारकर्दगी साल 2024 में भी मायूस कुन साबित हुई। माहिर तालीम हैदर अली ने तालीमी बोर्ड के लिए इस साल को भी स्याह तरीन करार दे दिया। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन बोले, तालीमी बोर्ड हर साल 15 लाख बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करते हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़रहान खान से, बताएगा फ़रहान। जी बिल्कुल, तालीमी साल 2024 की बात की जाए तो नताइज की ताकीर हो या किताबों की तरसील हो, हमने देखा है कि नताइज की ताकीर के साथ साथ किताबों की तरसील भी जो है वो एक मुश्किल मरहला इस साल में जो है वो सामने आई। बच्चों को जो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो वो हमारे साथ माहिर तालीम, चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन के जो वो चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैदर अली मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, बतौर माहिर तालीम सर मुझे बताइएगा कि इस साल को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या समझते हैं कि रिवायत जो वो मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड ने अपनी बरकरार रखी है या कुछ बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीमी साल 2024 भी अब अपने इख्तिताम को है। सूबा सिंध में सूरत हाल ये रही कि अव्वलन तो 2.5 माह की ताख़ीर से ये तालीमी साल शुरू हुआ
और उसकी वाहिद वजह सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नालायकी और नाअहली थी कि जिसने वक्त पर बच्चों के लिए दरसी कुतुब फराहम नहीं की। इसके अलावा हम इस तालीमी साल में पिछले सालों की तरह जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, हम उनकी एक बड़ी तादाद का सामना करते रहे और कोई ख़ास ऐसी मौसर मुहिम नहीं चलाई जा सकी कि जिससे हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को जो है वो स्कूलों में लाने में कामयाब हो जाते। सूबा सिंध में अभी तक नताइज जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी नहीं किए जा सके, तो तालीमी बोर्ड्स के हवाले से भी गुज़िश्ता 12 सालों की जो तनज़्ज़ुली की रवायत है और ज़वाल पजीरी की रवायत है वो हमने सिंध में देखा कि अभी भी एडहॉकिज़म की वजह से वो बरकरार है और तालीमी बोर्ड्स कोई कारकर्दगी में अपने इजाफ़ा नहीं कर सके। जी बिल्कुल, खोया हुआ वक़ार जो वो तालीमी बोर्ड हासिल कर सकते हैं। एक प्रॉपर जो वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। एक कमेटी जो वो तश्कील दी जाए जो इन तमाम तालीमी बोर्ड्स को जो वो यकसा लेके चल सके और इनकी प्रॉपर प्लानिंग और तमाम तर चीज़ें कर सके, जिसका असर जो वो बच्चों की तालीम पर जो वो नज़र आएगा कि उनकी तालीमी साल जो वो ना सिर्फ नताइज को लेके हो या दरसी किताब को लेके हो उनसे मुतासिर होगा, बल्कि उनकी भी जो वो कारकर्दगी जो वो उभर के सामने आएगी। जी, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ 100 इंडेक्स में तेज़ी का रुझान है। इंडेक्स 1,09,000 की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ जो होता है उसके अंदर 2 सेशंस में मार्केट होती है। पहले सेशन का अख्ताम हुआ जो कि इंतहाई रिकॉर्ड साज रहा है, जिसके अंदर हम देखें कि मार्केट ने एक नई बुलंद तरीन सतह 1,09,000 को अबूर करने में कामयाब हुई। उसके बाद आज पहले सेशन के अंदर जो है अब तक जो देखा जा रहा है 90 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका है, जो कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि पहले सेशन के अंदर जहाँ हम देखते रहे कि मार्केट तेज़ी का रुझान कर रही थी, वहाँ अपने वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे जनरेट कर रही है। इस वक्त मेरे साथ साबिक डायरेक्टर PSX अमीन यूसुफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर ये नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, आज फिर इतना काम हो जाना 90 करोड़ शेयर्स का पहले सेशन तक, ये भी एक रिकॉर्ड ही देखा जा रहा है, कैसा देख रहे हैं मार्केट? देखिए, मार्केट अपने रिकॉर्ड बनाती रहेगी। इसकी वजह है कि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड है, बायर है, ब्रोकर भी बायर है, इंडिविजुअल सेलिंग। देखिए, जब भी मार्केट में सेलिंग होती है तो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट में एम्पल लिक्विडिटी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिवर्स साइकिल है। पहले इक्विटी से फिक्स में जा रहे थे, फिक्स से रिवर्सल होकर इक्विटी में पैसा आ रहा है और लोगों के पास एवेन्यूज नहीं। प्लस एक और चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, दुनिया के रीजनल मार्केट से कंपैरिजन करें, हमारी कंपनी जो लिस्टेड है बेहतरीन मुनाफा देती है। 18 से 20% के डिविडेंड यील्ड कोई और मार्केट नहीं देती, और पहले अगर हालात सही नहीं थे तब भी वो प्रॉफिट्स दे रहे थे। तो अब हालात बेहतर होंगे तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। खासतौर पर सीमेंट सेक्टर देखिए, जब इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा तो फर्दर उसमें और एक्टिविटी देखने में आएगी। प्लस इसमें ये है कि देखिए, इक्विटी मार्केट अब बढ़ी, रियल एस्टेट नहीं बढ़ी। अगर गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करती है टैक्सेशन के, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर बूस्ट करता है, तो यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी है स्टील और सीमेंट सेक्टर, वो भी परफॉर्म करेगा। तो ये भी आने वाले दिन में। और प्लस देखिए, अभी तो फॉरेन इन्फ्लोज हमारे पास नहीं है। जब मार्केट फर्दर और ऊपर जाएगी तो आप देखेंगे फॉरेन इन्फ्लोज भी नजर आएंगे, क्योंकि इतने रिटर्न तो मेरे ख्याल में कोई मार्केट नहीं आया। अगर रीजनल भी कंपैरिजन करें, दुनिया की मार्केट में अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानी मार्केट तो बेस्ट मार्केट है रिटर्न वाइज। कल सऊदी अरब की जानिब से भी एक बड़ा इकदाम हुआ, हमारा रोल ओवर हो गए कर्जे, उसका भी एक इम्पैक्ट है, साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी का भी इम्पैक्ट है। तो ये तमाम चीज़ें मज़ीद और कितना इम्पैक्ट डालती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभी भी एक ड्यू है जो कि एक खौफ है कुछ सरमायाकारों में कि एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। क्या अभी इसमें ये खौफ मौजूद है या मार्केट सही चल रही है? देखिए, 3 बिलियन का रोल ओवर वो भी एक पॉजिटिव है, प्लस 1.7 बिलियन की रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया करेगा, वो भी एक पॉजिटिव है। प्लस अभी तो इन्फ्लोज आपके पास आए ही नहीं, बाहर से जो कमिटमेंट्स है वो आएंगे, तो चीज़ें देखिए बेहतरी की तरफ जा रही है। देखिए, करेक्शन बिल्कुल आएगी मार्केट में, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, लिक्विडिटी इतनी अवेलेबल है, अगर आती भी है ना तो वो मेरे ख्याल में इंटर मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाएगी सेलिंग, क्योंकि लोग बाहर बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। तो यही वजह है कि मार्केट में लिक्विडिटी, आप कह सकते हैं कि जो ड्राइव कर रही है मार्केट को, लिक्विडिटी ही ड्राइव कर रही है। ठीक है, अमीन यूसुफ साहब जैसे बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी यानी कि पैसा जो है इस वक्त इंजेक्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है, जहाँ फिक्स डिपॉजिट में पैसा था वो अब निकल के मार्केट का रुख कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में जहाँ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से बाइंग हो रही है वहीं इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं। तो ये एक सहारा दिए हुए और मार्केट किसी भी वजह से रुकने का नाम नहीं ले रही। जब हम बात कह रहे हैं कि सरमायाकार जो हैं वो दिल खोल के अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन जो होता है वो वॉल्यूम्स होते हैं जो शेयर्स की लेन देन
गेन है वो रिकॉर्ड सतह पे चल रही है और वही वजूहात बन रही हैं कि मार्केट को उसका सहारा है और मार्केट तेज़ी से अपने नए नए रिकॉर्ड्स बनाती हुई आगे की तरफ गामजद है। आने वाले दिनों पे जो लोगों के इस वक्त सबसे ज़्यादा सरमायाकार जो देख रहे हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी और साथ ही जहां हम देखते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक की जानिब से जो रोल ओवर्स हुए जा रहे हैं, जो कर्जे हमारे 1 साल के लिए बढ़ा दिए जाते हैं वो भी साथ साथ हो रहा है। वही IMF की जो शराइत हैं ये उसके अंदर एक अहम शर्त थी कि हमारे कर्जे जो हैं वो रोल ओवर हों और वो भी जो है हुकूमत इस वक्त अपनी जो उसकी हिकमत अमली है वो इसको बहुत सहारा दी हुई है। इस वक्त सबसे अहम चीज़ यही मानी जा रही है कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं और जो माशी फोरम के ऊपर जो वो काम किया जा रहा है वो इस वक्त एतमाद दे रहा है सरमायाकारों को, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अपनी जो सिमत को तेज़ी की तरफ आगे की तरफ लेके जा रही है। यही वजूहात बन रही हैं स्टॉक मार्केट के नए रिकॉर्ड्स बनाने में और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में। जहाँ जहाँ अगर स्टेट बैंक की जानिब से एक अच्छा 1.5 से 2% का सर्वे आया है सामने हमारे के जो कट डाउन हो सकता है, जहाँ महंगाई की शरह जो है 4.9% पे पहुँच चुकी है, तो वजूहात तमाम तर इस वक्त जो है वो पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से मार्केट का साइन इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना। अब आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से शाह फैसल टाउन को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए रिकॉर्ड फरामी में 5 माह की ताख़ीर हो गई है। टाउन चेयरमैन गौहर अली खट्टर कहते हैं कि ताख़ीर से करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता बरस सिंध हुकूमत ने एक अहम फैसला किया था और मुस्बत फैसला था ये टाउन हुकूमतों के हवाले से कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का इख्तियार जो है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से लेके टाउन हुकूमतों को दे दिया गया था, जिससे ये इम्कान पैदा हो गए थे कि उनके जो माली मसाइल हैं वो दूर हो सकेंगे, क्योंकि एक अच्छी आमदनी जो है उसकी तवक्कात की जा रही थी। लेकिन 25 टाउनों में शाह फैसल टाउन वहाँ खड़ा है जहाँ पर गुज़िश्ता 5 महीने से जो है प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के काम का आगाज़ नहीं हो सका। उसकी वजूहत क्या थी, गौर खटक से जानते हैं, जो कि चेयरमैन है शाह फैसल टाउन के। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा 5 महीने की ताख़ीर एक बड़ी ताख़ीर होती है, बड़ा अमाउंट आना था, क्यों शुरू नहीं कर सके आप? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि 5 महीने जो गुजर गए वो तो गुजर गए, लेकिन इस वक्त भी हमें रिकॉर्ड पूरा नहीं मिला है। कोई 12 सेक्टरों का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है और एक अलबला बीट है उसका भी हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है। और पिछले 2-3 महीने से तो हम बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं, वो न इधर के रहे न उधर के रहे। अभी हमने टूटा फूटा काम शुरू कर दिया है। मेरी जब एक्साइज वालों से बात हुई तो उन्होंने एक और नया सिस्टम चला दिया कि आप लेटर लिखे सेक्रेटरी को कि जी आपको ये रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब अगर हम लेटरों पे लिखने पे जाएंगे तो हमें कोई 1 साल इसी में गुजर जाएगा कि वो इधर लेटर जाएगा उधर लेटर जाएगा, तो इससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और जो इससे फ़ायदा होना था वो आज तक नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि 5 माह में आप जो है वो कितना अमाउंट अगर आपको मिल जाता बर वक्त ये सारा सिस्टम, तो 5 महीने में आप कितनी रिकवरी कर लेते और वो कहाँ खर्च करते? देखिए जी, 5 महीने में हम अच्छी खासी रिकवरी कर लेते और वो हम अपने जो मुलाजमीन हैं उन पे भी खर्च कर सकते थे, तरक्याती कामों पे भी खर्च कर सकते थे, क्योंकि हमें जो ऑजिटी मिल रही है उसमें हमारे पास इतने पैसे नहीं बचते कि हम कुछ कर सके। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि शाह फैसल टाउन को महकमा एक्साइज की जानिब से रिकॉर्ड ही फराम नहीं किया गया है। जब रिकॉर्ड और दीगर लवाजमात जो है मौसूल नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह वसूल किया जाएगा। इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर वो रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिया गया है। कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ से शाह फैसल टाउन जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए के जो नुकसान का सामना शाह फैसल टाउन इंतजामिया को करना पड़ रहा है। जी, एंग्रो कॉरपोरेशन कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में भी सरमायाकारी करेगी। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है। एंग्रो कॉरपोरेशन 18 करोड़ 77 लाख डॉलर की मसावी रुपए में पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशंस को रकम फराहम करेगा। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। एंग्रो कॉर्पोरेशन और टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में जो है सरमाकारी करने जा रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस नई मालूमात से आगाही दे दी ताकि शेयर होल्डर को पता चल सके। और ये भी बताया कि स्कीम और अरेंजमेंट के तहत जो एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है पाकिस्तान के टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड में बड़ी सरमाकारी करेगा। एंग्रो कॉर्पोरेशन पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक जो है प्राइवेट लिमिटेड के डॉलर के कर्जों की ज़मानत फराहम करेगा। और यह बताया गया कि एंग्रो कॉर्पोरेशन 18 करोड़ 77 लाख डॉलर के मसावी पाकिस्तानी रुपए में जो है कम्युनिकेशन सेक्टर में सरमाकारी करेगा। कंपनियों की शराकत दारी का मकसद जो मोबाइल नेटवर्क की जो उसूल है उसमें बेहतरी करना है। जी अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं, शेयर सूद में 2% कमी की तवक्कुआत। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 दिसंबर को होगा। कमेटी मुआशी अदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला करेगी।
टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए, सबसे बड़ी खबर आई कि महंगाई की शरह 78 माह की कमतरी सतह 5% से नीचे आ गई, जिसके बाद मार्केट में हर कोई बात कर रहा है कि जो शरह सूद इस वक्त 15% है तो कितनी कमी होगी। यहाँ बिजनेस कम्युनिटी 4 से 5% की कमी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि टॉप लाइन रिसर्च जो है सबसे बड़ी जो रिसर्च कंपनी है उसने जो मार्केट सर्वे जारी किया है, जिसमें बताए 71% जो सर्वे रिपोर्ट में उसमें से 63% की राय में शरह सूद में 2% कमी होनी चाहिए, और देखने के जो शरह सूद 15% है घट के वो 13% पे आ जाएगा। बुनियादी वजह ये बताया है कि जो 16 दिसंबर को जो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है माशी अदद-ओ-शुमार के बाद देखेगी, क्योंकि जिसमें बुनियादी जो है महंगाई की शरह 78 माह की कमतरी सतह 4.9% पर आ गई है, तिजारती खसारे में कमी हुई है, करंट अकाउंट मुसलसल 3 माह से सरप्लस आ रहा है, और माशी अदद-ओ-शुमार में देखें तो जो बरामदात है नवंबर में देखा गया है 4 अरब 80 करोड़ डॉलर से जायद रही है। तरसीलात ज़र भी मुसलसल 3 अरब डॉलर से जायद आ रही है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट जो है सरप्लस रह रहा है। यही वो वजूहत है जिसमें हमने देखा था कि नवंबर में जो 4 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी तो स्टेट बैंक ने 2.5% शरह सूद में कमी की थी, जिससे वो 7.5% कम करके 15% कर दिया था। अब मार्केट सर्वे के मुताबिक देखा जा रहा है कि 16 दिसंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा तो शरह सूद जो इसमें यहाँ देख रहे हैं जो इस वक्त 15% उसमें 2% कमी की तवक्को कर रहे हैं, और साथ ही सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि अगर शरह सूद कम होगा तो हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। जो मुकामी कर्जे और बैरूनी कर्जे उसमें पाकिस्तानी रुपये में जो सूद की मद में अदायगी करनी है उसमें उसकी सूद का जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट वो कम हो जाएगा। साथ ही मुकामी जो मार्केट है जिसमें सनअतकार हैं जो इस वक्त परेशान है तो बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। अगर शरह सूद कम होगा तो कर्जों का वसूल आसान हो जाएगा, जिससे जो पैदावारी जो सनत है उसको सपोर्ट मिलेगी। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, खातून अमेरिका तो ना जा सकी, जेल की सैर करना पड़ गई। जाली डिग्री पर अमेरिका जाना प्रियंका देवी को महंगा पड़ गया। अदालत ने खातून समेत 4 मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी। अदालत ने मुल्ज़मा पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया। 3 शरीक मुल्ज़मान मरियम, ओमान और राशिद को 2-2 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। तफसीलात जवाद आसिफ से हासिल करेंगे। बताइएगा जवाद, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखें, जाली डिग्री की बुनियाद पर अमेरिका जाने वाली प्रियंका देवी समेत 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िमा को मजमूई तौर पर 6 साल की सजा सुना दी है, जबकि उस पर 45,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। जबकि 3 शरीक मुल्ज़िमान मरियम, अमान और राशिद को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई और उन पर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अदालत ने चारों मुल्ज़िमान की जमानतें मंसूख करके उन्हें जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में तहरीर किया कि जाली डिग्री और तालीमी इस्ताद माशरे के लिए खतरा है। जाली डिग्रियां डिग्री होल्डर और तालीमी इदारों के लिए खतरा है। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमा प्रियंका देवी के खिलाफ अमरीकी कॉन्सुलेट की शिकायत पर जो है वो इंक्वायरी शुरू की गई थी। मुल्ज़िमा प्रियंका देवी ने पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने के लिए कराची यूनिवर्सिटी की जाली डिग्री जो है वो जमा करवाई थी। एजुकेशनल कंसल्टेंट मुल्ज़िमा मरियम आदिल ने प्रियंका देवी को जाली डिग्री लेने पर उकसाया था। जबकि FIA ने यह भी किया गया कि मुल्ज़िम अमान ने प्रियंका देवी को जो है वो जाली डिग्री दिलवाने में जो है वो मदद की थी, लिहाजा इन तमाम मुल्ज़िमान को सजा सुनाई गई है। जी जवाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिटी कोर्ट में कराची बार के सालाना इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारान पुरजोश नजर आने लगे। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए उम्मीदवार इमरान अजीज कहते हैं कि जीत कर वकला के लिए अस्पताल बनाना मंशूर में शामिल है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, कराची बार के सालाना इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने कमर कस ली है और अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। कैंप्स लगा लिए हैं और जो इनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने सीनों पर बैज लगा लिए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं एडवोकेट इमरान अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं इंतखाबात की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सरगर्मियाँ इंतखाबात की बहुत अच्छी हैं और बुनियादी तौर पर तो होता ये है कि हर साल एक जमहूरी प्रोसेस है वकला के अंदर के कराची बार एसोसिएशन हो या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कमेटी ऑलरेडी मौजूद होती है वो नए आने वाले दोस्तों को मौका देते हैं कि अगले साल के लिए वो अपने खिदमात पेश कर सकें। तो इस मौके पे क्योंकि एक वकील भी मुआशरे का एक तबका है, पूरा साल अपने काम के अंदर, साइलिन के मसाइल के अंदर और लोगों को इंसाफ की फराहमी में मुख्तलिफ़ तरह की टेंशन का शिकार होते हैं, तो हम एक फ़ेस्टिवल का माहौल क्रिएट करते हैं वकला के लिए, जिसके अंदर एक रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है और ज़हनी तौर पे
सारे वकला रिलैक्स भी हो जाते हैं। 15 से 20 दिन एक ये माहौल चलता है। कल इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है 7 दिसंबर को। जी सबसे पहला काम तो वकला के बच्चों की तालीम के हवाले से है, जो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला एक स्कूल का क़याम अमल में लाया जाएगा और कराची बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर हम कोशिश करेंगे एक लॉ कॉलेज का भी क़याम अमल में लाया जाए। इसके अलावा वकला वेलफेयर हॉस्पिटल के भी एक प्लान मेरे जहन में, इंशाल्लाह हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाएगा। तो देखा आपने अपना मंशूर बताते हुए इन्होंने ये कहा कि जो लॉ कॉलेज का क़याम है वो उनके मंशूर में शामिल है, जबकि वकला की सेहत के हवाले से एक फ़लाही हस्पताल अभी जो है वो तामीर करेंगे अगर ये जीतते हैं। उनका ये भी कहना था कि जो खिदमत का अमल है वकला के लिए जो है वो जारी और सारी रहेगा। अब आपको बताएं, सिंध स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के तहत सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो चैंपियनशिप का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट के तहत जो है सिंध वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड में जो है वो शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ जो है इस चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फ़रीद अली मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ स्पोर्ट्स ऑफिसर भी है। फ़रीद भाई, बड़े ज़बरदस्त जो है सिंध की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है, ख़वातीन के लिए जो है फुटबॉल चैंपियनशिप आज शुरू की गई है, जिसकी जो है इफ्तिदाई तकरीब भी आज रखी गई है, जो कि बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है वो आके करेंगे। अच्छा, इस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीमें हैं, सिंध के कितने शहरों से यहाँ पर टीमें आई हुई हैं और कितने दिन का ये टूर्नामेंट है, ये भी बताइएगा। जी, हमारा टूर्नामेंट 16 गर्ल्स की टीम पे मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास जो 9 टीम्स हैं वो हमारी कराची की हैं, जिसमें डिफरेंट बड़े क्लब्स जो हैं कराची के वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, घोटकी, थरपारकर और ये 7 टीमें जो है हमारे पास यहाँ की शिरकत कर रही हैं हमारे पास। तो इन तमाम टीम्स का हमारा यहाँ रहना, इनका खाना पीना सब कुछ जो है वो हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट वो बेयर कर रहा है, प्लस इनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस है वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, उनकी खुसूसी हिदायत पे हमने ये गर्ल्स की एक चैम्पियनशिप करवाई है, जिसमें हमारे पास पूरे सिंध की जो हैं वो गर्ल्स हैं वो आके इसमें हिस्सा ले रही हैं। अच्छा फ़रीद भाई, ये भी बताइएगा साथ ही साथ कि ज़बरदस्त टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। टोटल कितने इनके मैचेस होंगे, मतलब कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं और ये लीग मैचेस पे खेला जा रहा है? अच्छा, इसमें हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं और ये नॉकआउट बेसिस पे है। तो हमारे पास 16 टीम्स हैं और हमारे पास 16 ही मैचेस होंगे। एक मैच हमारा 3rd पोजीशन का भी हमने इसमें रखा है, जिसमें हम 1st पोजीशन को जो है वो हम लोग 3 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी इनाम दे रहे हैं। इसी तरह 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन वालों के लिए भी कैश प्राइजेस और मेडल्स के इनामात हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है फ़रीद अली और बड़ा ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट का जो है वो इनकाद किया गया है। पहला मैच यहाँ पे खेला जा चुका है, दूसरा मैच अब शुरू हुआ है। बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो दोपहर 3 बजे यहाँ पर आके इस टूर्नामेंट की जो इफ्तिदाई तकरीब है उसका इफ्तिदा भी करेंगे, जिसमें वज़ीर खेल भी मौजूद होंगे और इसके अलावा सिंध स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है उसके मुख्तलिफ जो ऑफिशियल लोग हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और इन ख़वातीन का जो है हौसला भी बढ़ाएंगे। जी।